This conference will now be recorded. Now guys, the topic is what is cloud. अगर मैं क्लाउड की बात करता हूँ कि क्लाउड है क्या या क्लाउड का यूज क्या है, किस तरीके से हम क्लाउड का यूज करने वाले हैं. So like in my terms, the cloud is a service provider. It is a service provider. Service provider means कि like Jio, Ola, Metro, Electricity. These all are the service providers. और अगर आप इनकी कोई भी सर्विस यूज करते हैं तो उसका क्या करते हो, पे करते हो ना. So yeah, it's provide different types of services. और when you use any service, और अगर आप कोई भी सर्विस यूज करते हो तो उसका आपको क्या करना पड़ेगा, पे एज पर द यूजेस. Got it this point? So the cloud is a service provider. It provides different types of services. When you use any service, you can pay as per the uses. Look like अगर मैं बात करता हूँ मोबाइल कम्युनिकेशंस की, तो उसमें आपका एयरटेल आ जाता है, आपका जियो आ जाता है, वोडाफोन, आइडिया आ जाता है. अगर मैं अगर मैं बात करता हूँ, मेट्रो सर्विसेज आ जाती हैं, फ्लाइट सर्विसेज आ जाती हैं, इलेक्ट्रिकल सर्विसेज आते हैं. देयर द एन नंबर सर्विसेज. ट्रांसपोर्ट के अंदर काफी सारी चीजें आ जाती हैं. तो अगर आप कोई भी चीज यूज करते हैं तो आपको उसका पे करना पड़ेगा. इसी तरीके से इन अ मार्केट देयर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इज अवेलेबल. I'm just using the main like AWS, either Azure and either GCP. इसके अलावा गाइज और भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं और आप लोग भी अपना क्लाउड बना सकते हैं. लाइक IBM क्लाउड हो गया, ओरेकल क्लाउड हो गया, आपका VMware क्लाउड हो गया, तो एंड आपका अलीबाबा क्लाउड हो गया. देयर द एन नंबर ऑफ क्लाउड है, बट दीज आर द बिग प्लेयर्स. So either these are the cloud service provider look like कि एयरटेल, जियो एंड वोडाफोन. और आपको पता है तीनों का काम क्या है, तीनों का सेम काम है या अलग काम है. द ऑल service providers provide different types of services. It provide like a infrastructure related service, either provide a platform related service, or either provide the software related as a service. So you can use any cloud. आप कोई भी क्लाउड यूज करिए, either you use infrastructure Google cloud, either use Azure cloud, either you use AWS. अगर आप कोई भी क्लाउड यूज करते हैं और आप उस क्लाउड की कोई भी सर्विस यूज करते हैं, आप चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड आप सर्विस यूज करिए, चाहे आप प्लेटफॉर्म से रिलेटेड सर्विस यूज करिए, चाहे आप उनकी सॉफ्टवेयर की सर्विस यूज करिए, ठीक है ना. बट आप AWS पे अगर अपना यूज करते हैं तो वहां पर भी ये तीनों सर्विस आपको मिलेंगी. अजूरे भी यूज करते हो वहां पे भी आपको सर्विसेज मिलेंगे, और AWS यूज करते हैं वहां पर भी आपको सर्विसेज यूज करते हैं. व्हेन यू यूज एनी सर्विस, अगर आप किसी भी क्लाउड की कोई भी सर्विस का यूज करते हैं, उसका आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा. गॉट इट द पॉइंट गाइस. अब आता है नेक्स्ट कि अभी मैं छोटी छोटी टर्म, तो दीज आर द लिटिल, एक छोटा सा इंट्रो मैंने दिया कि व्हाट इज क्लाउड, की क्लाउड है क्या है, टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स कौन से हैं, सर्विसेज कौन कौन सी होती है, और अगर आप कोई भी सर्विस करते यूज. द नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या क्लाउड के आने से हमारी जॉब्स कम हुई हैं या ज्यादा हुई हैं, एंड बेनिफिट्स है या नहीं है. तो कोई बताएगा, इसको कहते हैं कि पहले कहते थे कि कंप्यूटर आने से जॉब्स कम हो जाएंगे, याद हो तो आपको. सेम है कि अब अगर सारी चीजें क्लाउड पे मूव हो रही हैं तो क्लाउड पे आने से जॉब्स कम होंगे या ज्यादा होंगे, या जॉब भी पढ़ेंगे और जॉब भी घटेंगे. जैसे कंपनियां हैं वो जो स्टोरेज लगाती थी अपने कंपनी के लिए, वो मतलब हट गया, तो इससे एम्प्लॉयज वाले खत्म हो गए. कुछ टाइप के डिवाइस स्टोरेज बनाने वाले, प्लस जो AWS वाले हैं वहां पे जो बन रहा है सर्वर क्लाउड का, वहां पे मतलब एम्प्लॉयज बढ़ गए. ओके, यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि पहले हमारी ट्रेन चलती थी, अब हमारी मेट्रो भी चलने लग गए, तो मेट्रो चलने से क्या ट्रेन की जॉब कम हो गई क्या? अगर मेट्रो आने से ट्रेन, रेलवे की जॉब्स निकलना बंद हो गई क्या? अंतर है, कम हुई या ज्यादा हुई?
तो मैं यही कह रहा हूं ना, पहले एक टेक्नोलॉजी थी, पहले एक ही फोन था, अब एंड्रॉइड भी आ गया कि चॉइस आपके पास है दो, आइदर आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हो या आइदर क्लाउड। जो कंपनी क्लाउड पे जाना चाहती है वो क्लाउड इंजीनियर को हायर करेगी, और जो कंपनी अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहती है वो ऑन प्रेमाइस को हायर करेंगे। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट है या माइनस पॉइंट है, बताओ। कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहता है हम्म, वहां पर तो यार कौन कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, आप क्यों नहीं बना, आप मत बनाना चाहो, ये बनाना चाहते हैं फिर। क्वालिटी हम्म, क्लाउड से ले लेगी तो कम लोगों का उसका काम हो जाएगा। चलिए उसका भी आंसर मैं आप लोगों को देता हूँ। नाउ गाइस, तो यही क्वेश्चन है हमारा कि द क्लाउड के आने से हमारी जो नंबर ऑफ जॉब्स हैं वो हमारी जॉब्स इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, और क्लाउड आने का बेनिफिट्स क्या है। तो कंपनी जॉब इंक्रीज और डिक्रीज तो होगा ही होगा, एज वेल एज ये भी पता लगेगा क्या क्लाउड के आने के बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं। तो चलिए उसी पॉइंट पे हम बात करते हैं। अगर मैं बात करता हूं, देयर द वन प्रोजेक्ट, किसी कैंडिडेट ने, किसी कंपनी ने एक प्रोजेक्ट दिया है कि उसको एक एंड्रॉयड की ऐप बनानी है, एक ऐप तैयार करनी है, लाइक आरोग्य सेतु ऐप बनानी है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडियन गवर्नमेंट ने एचसीएल कंपनी को दे दिया, और दिस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट दी है इंडियन गवर्नमेंट ने वो 20 करोड़ की कॉस्ट दी है। टोटल प्रोजेक्ट कितना है, 20 करोड़। और ड्यूरेशन जो दिया है वो दिया है 6 मंथ का, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है, यानी कि ये जो ऐप है कितने टाइम्स के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए, विद इन 6 मंथ। एंड अब मैं बात करता हूं जिसमें से एडवांस गवर्नमेंट ने दे दिया है 20 में से 5 करोड़ रुपीस, यानी कि 25% पेमेंट उन्होंने एडवांस दे दिए, और उन्होंने बोला जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता जाएगा आपकी पेमेंट हम डन कर देंगे। नाउ कि अब आता है ऑप्शंस। तो एचसीएल कंपनी क्या करेगी, पहले एक सिंकअप मीटिंग करेगी अपनी कंपनी में, जो भी मैनेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, और वो कहेंगे कि हम किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। गॉट इट। क्या करेंगे, वो करेंगे कि हम किस तरीके से अपने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। गॉट इट। कि लाइक कहते हैं ना कि आपके घर में कोई शादी है, तो एक बजट है 10 लाख रुपए का, तो आप उस 10 लाख रुपीस को उसी हिसाब से खर्च करोगे, कहाँ पे क्या क्या कितना पैसा जाना चाहिए, या सारा का सारा एक ही तरफ दे दोगे। हर चीज का एक रहता है ना बजट का, द सेम कॉन्सेप्ट है। अब कंपनी में पहला जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करता हूं, या पहली में जो टीम कहते हैं, वो कहते हैं कि सर यू कैन डिप्लॉय द इंफ्रास्ट्रक्चर, हम अपना खुद का ऑन प्रोमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर ले लेते हैं। ऑन प्रोमाइस का मतलब है कि सारी चीज हम अपना स्टोरेज खरीदते हैं, अपने सर्वर्स खरीदते हैं, अपने फायरवॉल डिवाइसेस खरीदते हैं, XYZ, यानी कि जितने भी एसेट्स चाहिए हमें इस ऐप को बनाने के लिए, सर्वर से लेके XYZ, वो सारी की सारी चीज हम अपने खुद के बाय कर लेते हैं। कंपनी कहती है हाउ मच कॉस्ट कितनी आएगी, वो कहते हैं सर इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय करने में 5 करोड़ की हमारी कॉस्ट आ जाएगी। क्या कंपनी खरीदेगी इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि इसके अलावा अदर कॉस्ट भी है, सैलरीज भी हैं, काफी सारी चीज भी है, मेंटेनेंस से लेके सारी चीजें। तो क्या गाइस कोई कंपनी इस पे ऑन प्रेमाइस पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करेगी? अनुग्रह, अंकित, बादल। नो सर। गाइस द अनदर चैलेंज, द प्रोजेक्ट इज शॉर्ट टर्म। कंपनी अगर कर भी लेती है तो आफ्टर 6 मंथ के बाद कंपनी का कितना लॉस हो रहा है, 5 करोड़ रुपीस का। वो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी काम का नहीं है। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल कि अगर आप गोवा जाते हो 6 मंथ के लिए, तो क्या आप अपना घर खरीदोगे? दिस इज द सेम पॉइंट कि अगर कंपनी को कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है 6 मंथ के लिए गोवा का, अभी क्लाउड नहीं आया है, द ऑन प्रेमाइस इज बिफोर 2010, तो क्या कंपनी उस प्रोजेक्ट को गोवा में जाके करेगी? अगर उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ही 5 करोड़ आ रही है, एवरीवन, कोई भी कंपनी नहीं करेगी, आप भी नहीं करोगे यार। आप भी 6 महीने के लिए गोवा में जाके घर नहीं लोगे, लोगे क्या पीछे? देयर द सेम कॉन्सेप्ट है गाइस।
कि कोई भी कंपनी एग्जीक्यूट नहीं करेगी। क्या होगा, कंपनी इस प्रोजेक्ट के लिए मना कर देगी? कम से कम मैं कहता हूं कि अगर कंपनी इस प्रोजेक्ट को लेती तो कम से कम 100 एम्प्लॉयज को जॉब तो मिलती या नहीं मिलती? 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 100-200 एम्प्लॉय तो काम करते 6 मंथ के लिए, बट कंपनी ने क्या कह दिया, सीधा मना कर दिया। किस वजह से? इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट की वजह से। तो आज से बिफोर 2010 कोई भी कंपनी शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट पे काम नहीं करती थी। हर प्रोजेक्ट 3 साल 4 साल का प्रोजेक्ट होता था, और वहां पे कंपनी अपना खुद का हार्डवेयर खरीदती थी, लाइसेंसिंग कॉस्ट आती थी, सारी चीज आती थी, वो 2 ईयर्स 3 ईयर्स के लिए लाइसेंसिंग कॉस्ट पे करती थी और अपना हार्डवेयर खरीदती थी और काम करती थी। जिस तरीके से आज आपने अपना लैपटॉप ले लिया तो 2 ईयर्स तक ना आप अपने मोबाइल फोन चेंज करते हो ना आप अपने लैपटॉप। अगर आप पापा से हर 3 महीने और 6 महीने बाद बोले नया लैपटॉप चाहिए, नया मोबाइल चाहिए, तो क्या करेंगे? तुम्हें पता है ना, सबके पास +91 का टैग है। पता है ना +91 क्या है? इंडिया नो ना, इंडिया नो कोड क्या है इंडिया का? हाँ तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ यार, मैं कौन सी उर्दू बोल रहा हूँ यार, हिंदी बोल रहा हूँ मैं भी। क्लियर गाइस एवरीवन? द सेकंड पॉइंट, तो कंपनी कहेगी इस प्रोजेक्ट को हम नहीं लेंगे। वहां पर सेकंड इंजीनियर और बैठा हुआ था, एक और टीम बैठी हुई थी वहां पे। उसने कहा कि सर एक और ऑप्शन है हमारे पास। सेकंड टीम कहती है कि सर वी कैन डिप्लॉय दिस प्रोजेक्ट इन अ वर्चुअलाइजेशन आफ्टर ऑन प्रेमाइस। यानी कि 2010 के बाद एक और टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी मार्केट में, इज अ वर्चुअलाइजेशन। तो गाइस आफ्टर ऑन प्रेमाइस यानी कि 2010 के बाद टेक्नोलॉजी चेंज हुई, और मार्केट में जो टेक्नोलॉजी सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी वो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन यानी कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ना बना के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, उसको बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। तो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का क्या काम है कि सपोज करो आप सभी के पास लैपटॉप्स होंगे, आप लोगों ने क्या करा, अपना लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप में आप लोगों ने क्या करा, 1 TB हार्ड ड्राइव, 8 GB रैम एंड i3 या i5 प्रोसेसर। बट अब आप उस पर काम क्या कर रहे हो, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, इंटरनेट चला रहे हो, वर्ड MS एक्सेल पावर पॉइंट पे काम कर रहे हो। अब क्या हो रहा है कि आपने अपना 1 TB में से 200 GB में ही स्पेस पे यूज कर रखा है, बाकी 800 GB स्पेस आपके लैपटॉप में फ्री पड़ा हुआ है। तो वो प्रॉफिट है या लॉस है? वो ब्लॉक स्टोरेज कहीं यूज तो नहीं आ रहा ना। तो अगर कंपनी के पास 500 सर्वर्स हैं और हर सर्वर में अगर 800 GB स्पेस पड़ा हुआ है, और मैं कहता हूं 800 GB स्पेस की कॉस्ट 5000 रुपीज है, तो कैन यू इमेजिन कि 500 सर्वर्स में कितना कॉस्ट उसका लॉस हो रहा है? सेम एज कि आपके लैपटॉप की जो कॉस्ट है वो है 8 GB, यानी कि रैम जो है वो 8 GB है, बट आपकी मैक्सिमम रैम 3 GB यूज हो रही है, बाकी रिमेनिंग 5 GB रैम यूज ही नहीं हो रही है, वो महीने में एक बार होती होगी। तो कहना कि 5 GB रैम की कॉस्ट भी 5000 है, 500 सर्वर में 5 GB रैम भी आपकी ब्लॉक पड़ी हुई है। सीपीयू का 10% आप यूज कर रहे हो, 90% सीपीयू वेस्ट है। लाइक सेम एज योर लैपटॉप मोबाइल फोन, गिनी चुनी पूरे दिन में 4 ऐप आप यूज करते हो, लेकिन 100 से ज्यादा ऐप आपके मोबाइल फोन में है, जो आपका स्टोरेज भी यूज कर रही है और अदर भी। पूरे दिन में क्या, एक फेसबुक और एक व्हाट्सएप, 2 के अलावा शायद तीसरी कौन सी ऐप खोलते मुझे भी नहीं पता होगा। यूट्यूब मान लो, गिनती की मैं 4 ही ऐप बता रहा हूँ रूटीन में जो आप यूज करते हो, बाकी आधे से ज्यादा 80% चीजें आपके मोबाइल में ऐसी हैं जो यूजेबल नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो आपका मेमोरी यूज कर रही है, आपका स्टोरेज यूज कर रही है, सारी चीजें यूज कर रही है ना। अगर वो सारी चीजें मैं हटा दूं तो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसी हो जाएगी, स्टोरेज भी निकल जाएगा। दैट द सेम कॉन्सेप्ट कि वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से कंपनीज ने क्या करा कि जो भी मेरा एग्जिस्टिंग वेस्ट हार्डवेयर पड़ा हुआ है ब्लॉक, उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि मेरे, अगर कहता हूं कि मेरे पास अगर 200 सर्वर्स हैं और हर सर्वर के अंदर 500 GB हार्ड ड्राइव्स है, तो 500 GB हार्ड ड्राइव्स को मैंने फिजिकल में, मेरी 500 यूज हो रही है, रिमेनिंग 500 GB जो स्पेस है उसको मैंने किस में यूज कर लिया, वर्चुअल में।
तो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अपना वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं और जो भी हमारे ब्लॉक स्पेस है, ब्लॉक हार्डवेयर पड़ा हुआ है, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वो हमारा आता है वर्चुअलाइजेशन में। लुक लाइक किस तरीके से, सो वर्चुअलाइजेशन का जो टूल्स हैं, दिस इज आपका हाइपर-वी का आप यूज कर सकते हैं, VMware and like I'm talking about Citrix, I'm talking about like KVM, they are the end of like a Linux पे आप करना चाहते हो या जैन सर्वर या VMware के अंदर ESXi सर्वर यूज करना चाहते हो, आप हाइपर-वी टूल्स यूज कर सकते हो। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 यूज करते हैं तो विंडो 10 के अंदर ऑलरेडी हाइपर-वी टूल्स रहता है। तो आप अपना हार्डवेयर पे मल्टीपल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज को इंप्लीमेंट कर सकते हो और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय कर सकते हो। तो मैं आपको आगे लैब भी कराऊंगा उसके, डोंट वरी, टेंशन मत लेना, वर्चुअलाइजेशन भी मैं थोड़ा आप लोगों को बताऊंगा। बट यहाँ पे कहते हैं, कंपनी कहते हैं, अच्छा उन्होंने बोला कि अगर आप वर्चुअलाइजेशन लेते हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, वो कहते हैं सर अप्रोक्सीमेटली हमारी कॉस्ट 250 यानी कि 2.5 करोड़ आ जाएगी। तो क्या कंपनी यूज कर सकती है प्रोजेक्ट? गाइस कर सकती है या नहीं कर सकती? एवरीवन, अंकित, अनु, बादल, प्रज्ञा, गाइस प्लीज रिप्लाई। कर सकती है। बट गाइस अभी भी चैलेंज है, द प्रोजेक्ट कितने ड्यूरेशन का है? आफ्टर 6 मंथ के बाद कंपनी को कितना लॉस हो रहा है? 2.5 करोड़। यार हम तो इंडियन है यार, हमारे कोई 5,000 रुपए लेके चला जाए 500 साल तक नहीं भूलेंगे। 2.5 करोड़ एक अच्छा खासा अमाउंट है। यानी कि आप सोचो कि अगर इतना अमाउंट मैं अगर 20-20 हजार रुपए एक एम्प्लॉय को सैलरी भी दूं तो कितने एम्प्लॉयज को मैं 3 महीने तक सैलरी दे सकता हूं, 6 महीने तक। 2.5 करोड़ इज अ वेरी बिग अमाउंट, जिसके पास नहीं है उसके लिए बड़ा है। सो गाइस अब यहाँ पे क्या आता है कि मार्केट में फिर से टेक्नोलॉजी चेंज हुई इन आफ्टर 2012। मार्केट के अंदर लाइक का कहते हैं ना कि पहले एक ही था वो MTNL, या फिर मैं अगर बात करता हूं पहले एक ही ऑप्शन था हमारे पास बैलगाड़ी, कहीं भी आने जाने के लिए। बात कर रहा हूं लाइक 1970 की। और आज बैलगाड़ी के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, यस और नो? तो बैलगाड़ी में ज्यादा टाइम लगता था, मेहनत भी थी, और अब टाइम भी कम और मेहनत भी कम। द सेम कॉन्सेप्ट कि मार्केट में कुछ सर्विस प्रोवाइडर आए और उन्होंने कहा कि हम आपको ये सारी चीज प्रोवाइड कराएंगे, यू कैन जस्ट पे मी अ रेंट। एंड दिस सर्विस प्रोवाइडर की मार्केट में आफ्टर 2012 आपका मार्केट के अंदर वेंडर्स आए, दीज आर द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। तो लाइक इसका अदर और एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले ऑनलाइन पेमेंट के लिए कौन सी चीज आई थी, कौन सी ऐप आई थी? और आज 5 साल हो गए और आज की डेट में सेम है। सबसे पहले जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रेंट पे लेने के लिए जो कंपनी इंट्रोड्यूस हुई थी वो आपका आया था AWS। AWS के बाद माइक्रोसॉफ्ट अपना लेके आया Azure, देन लुक लाइक के पेटीएम के बाद आपका फोन पे आ गया, फोन पे के बाद मैं कहता हूं गूगल पे आ गया, देन गूगल क्लाउड, एंड देन डिफरेंट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आए। अब वो कहते हैं कि सर अगर आपको 6 मंथ के लिए चाहिए तो यू जस्ट गिव मी द 6 मंथ के लिए आप मुझे 60 लाख रुपीस दे दीजिए और XYZ सारी चीज मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। गॉट माय पॉइंट? आपको कुछ भी चीज खरीदने की नहीं चाहिए, पूरे वर्ल्ड में आपको जहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आई एम नॉट इवन ओनली गोवा, आपको US जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है, आपको हर लोकेशन पे मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराऊंगा, सिर्फ आपको बैठ के अपने एम्प्लॉय से काम कराना है। लुक लाइक कि मैं कहता हूं कि ओयो रूम्स हैं, आपको पूरे वर्ल्ड में, यानी कि वर्ल्ड का तो नहीं, हिंदुस्तान में कहीं भी जाना है तो कहता है सर मेरी ऐप है, आप मेरी वेबसाइट पे जाके रूम बुक कर लीजिए और वहां पे आपको सारी सर्विसेज मिल जाएंगी। आपको सिर्फ अपना बैग लेके जाना है, कैरी बैग लेके जाना है, और अपना वहां पे जो भी आपको रहना है आप रहिए, अपना घूमना फिरना करिए, आपको कुछ भी एसेट रहने वाला कोई भी सामान नहीं लेना। बढ़िया कि आपको 2000 रुपीज पर डे पे करने पड़ेंगे। तो मुंबई में 2000 रुपीज पर डे आप पे कर रहे हो, तो
बट उसी इतने बड़े मकान को ओयो रूम के बराबर के फ्लैट को लेने में आपको कम से कम नहीं तो 1 करोड़ रुपए पे करना पड़ेगा पहले। गॉट इट एवरीवन? अगर मैं कहता हूं कि ये 60 लाख की कॉस्ट अगर 30 लाख हो जाए, 20 लाख, तो कैसा हो जाए? फिर क्या होगा? वो कहता है ना सोने पे सुहागा। तो ये हो चुका है और इस टेक्नोलॉजी को आप सबको पता है, डेवऑप्स है वो, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेनराइजेशन। तो गाइस दिस इज द वे कि अब आपको पता लगा कि अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि अगर कोई भी कंपनी ऑन प्रेमाइस लगाती है तो ऑन प्रेमाइस इंजीनियर्स को हायर करेगी। लुक लाइक कोई कंपनी अगर कहते हैं ना कढ़ाई से काम कर रहे हैं तो कढ़ाई वाले को ही हायर करेगी, लेकिन कोई कंपनी अगर मशीन से प्रिंट करनी है तो मशीन वाले पे काम करेगी। तो दीज आर द इंफ्रास्ट्रक्चर। आज के टाइम हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय करने के। अब बेनिफिट क्या है कि कंपनी अगर ऑन प्रेमाइस को मैं अभी रिमूव करता हूं कि ऑन प्रेमाइस पे अगर जाती है तो कंपनी वहां पे 50 एम्प्लॉय हायर करती है और ये प्रोजेक्ट 6 मंथ की जगह 2 साल में कंप्लीट होता। उस हिसाब से पेमेंट भी आपकी डिले होती। सेम एज वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी आई तो यहाँ पे कंपनी ने स्टार्ट तो करा, लेकिन कहने के यहाँ पर भी आपका क्या है, प्रोजेक्ट को चलते चलते 6 मंथ की जगह 10 मंथ ले गए वो, मतलब डिले हुआ। और जब वर्चुअलाइजेशन करा तो कंपनी ने यहाँ पे सिर्फ 100 एम्प्लॉयज ही हायर करे, क्योंकि कंपनी चाहती है रिमेनिंग सैलरी मुझे भी देनी है तो मैं अपनी जेब से क्यों लगाऊं। अब अगर क्लाउड आया तो कंपनी ने यहाँ पे 500 एम्प्लॉयज हायर करे और उस प्रोजेक्ट को 6 मंथ में ना लेके 4 मंथ में कंप्लीट करा। लाइक आप किसी डोमिनोज पे गए और आपने ऑर्डर दिया, आपका वेटिंग टाइम है 40 मिनट्स का, बट आपका ऑर्डर आ जाता है 5 मिनट्स में, तो आपका फीडबैक क्या होगा? और आप रेफर करोगे या नहीं करोगे? और 40 मिनट की जगह 1.5 घंटा लग गया तो दोबारा जाओगे भी नहीं ना, किसी को यार वहां मत जाओ, कभी भी ऑर्डर देते हैं 10 मिनट का वेटिंग करके 1 घंटे में सामान लाके देते हैं। तो ये सारी चीजें एक इंडस्ट्री के अंदर मैटर करती है कि आपका जो टाइम है, जो आपका डिलीवर प्रोसेस है वो ऑन टाइम होना चाहिए और बिफोर टाइम होना चाहिए, विद क्वालिटी होना चाहिए। गॉट इट माय पॉइंट? ना कि डिले। क्योंकि सिंपल सा है कि आज आपके पास अमाउंट है ना तो आप अच्छी क्वालिटी भी दोगे। कंपनी को पता है कि मेरे पास मेरी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट नहीं लग रही, तो उस ऐप को बनाने के लिए एक्सपीरियंस बंदे भी हायर करेगी। नहीं तो पहले क्या होता, मैं तो कॉलेज से सीधा फ्रेशर उठाता और बोलता भाई बनाओ, उनके ऊपर एक टीएल रख देता एक्सपीरियंस वाला। यस और नो? बट अब अगर मेरे को पता है तो मैं क्या करूंगा, इस ऐप को बनाने के लिए 2 ईयर 3 ईयर्स वाले एक्सपीरियंस हायर करूंगा। उनको मैं सैलरी 10,000 ना देके 30,000 रुपए सैलरी से हायर करूंगा और वो काम भी मेरा अच्छा करेंगे, मुझे उनको बताना भी कम पड़ेगा और टाइम से पहले काम फिनिश करा के देंगे। तो यहाँ पे जॉब बढ़ी या घटी? अभी तो आप कम कह रहे थे। तो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन कि आप कौन सा मोबाइल फोन यूज करते हो, वो ग्रीन बटन और लाल बटन वाला या स्क्रीन टच वाला। गॉट इट गाइस? तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, सेम एज टेलीविजन भी आए थे, आज के रेडियो यूज नहीं हो रहे, दिल्ली एनसीआर में तो नहीं हो रहे, गांव में चले जाओ अभी भी रेडियो यूज हो रहे हैं, अभी भी वो एंटीने हो रहे हैं, अभी भी डिश लग रही है यहाँ पे वो आपका वो डिश टीवी लगाने लग गया गांव में, अभी भी वो डिश टीवी और एंटीने चल रहे हैं। तो डिपेंड्स करता है एज पर द कि हमारे आसपास का एरिया कैसा है, किस टाइप्स की सर्विसेज हमारे पास हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम भी अपनी सर्विसेज यूज करते हैं। अब जहां पर इंटरनेट ही नहीं है डेफिनेटली वहां पे क्लाउड तो चलना ही नहीं है। यस और नो? तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। क्लियर गाइस एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर? Yes, sir. बादल, अनुग्रहित, चलिए गाइस, सो नाउ आई एम मूविंग कि मैं कुछ और टर्म्स आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे क्लाउड की। इसके बाद द डिफरेंट थिंग्स की लाइक कि मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं यहाँ पे लाइक दिस इज अ वन ऑर्गेनाइजेशन। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 थिंग्स हैं, लाइक कि अगर मैं बात करता हूं कि एक कंपनी की 2 ब्रांचेस हैं। कंपनी कहते हैं सर क्लाउड का मीनिंग क्यों है? कंपनी कहती है कि हम अपना जो एक डेटा सेंटर्स हैं, जो कि हम अपना डेटा सेंटर्स नोएडा के अंदर डिप्लॉय कर रहे हैं,
बट डेटा सेंटर में भी क्या है, द वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का अदर नेम गाइस क्लाउड है, ये मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, वो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है बैकबोन। अगर आपसे कभी भी कोई भी पूछे कि क्लाउड का बैकबोन क्या है, तो क्लाउड जो बना है वो वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से बना है। और वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी कहाँ पे चल रही है, वो आपकी ऑन प्रेमाइस ही चल रही है। यानी कि आप कोई भी डेटा रखते हो वो फिजिकली स्टोरेज के अंदर ही सेव हो रहा है। गॉट इट माय पॉइंट। और उस फिजिकल स्टोरेज को हम बोलते हैं डेटा सेंटर, यानी कि ऑन प्रेमाइस डेटा सेंटर। तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स ने पहले ही क्या है, डेटा सेंटर्स डिप्लॉय करे हुए हैं। ओयो ने क्या है, पहले ही रूम्स जगह जगह बुक करके अपने होटल्स बना के रेडी कर दिए हैं। दैट्स आपको उसकी वेबसाइट पे वर्चुअली जाना, रूम बुक करना है और वहां पे जाके उस रूम को फिजिकली यूज करना है। बट क्लाउड के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है कि फिजिकल सर्वर ही बैकबोन में है। आपको क्लाउड की वर्चुअल मशीन बनानी है, लेकिन आपको उस लोकेशन पे नहीं जाना, आपको घर पे बैठ के आप उसको एक्सेस कर सकते हो। लुक लाइक जिस तरीके से आप एनी डेस्क या टीम वेवर से किसी का भी सिस्टम अपने पास एक्सेस कर लेते हो। कर लेते हैं या नहीं कर लेते गए, दैट द सेम कॉन्सेप्ट है क्लाउड का भी, कि आप क्लाउड की लोकेशन, लाइक आप यूएस में अपने सर्वर बनाइए, तो जरूरी नहीं है कि उस सर्वर पे काम करने के लिए आपको यूएस पे जाना है। आप इंडिया में बैठ के यूएस की लोकेशन पे अपने सर्वर्स भी बना सकते हैं और उन सर्वर्स को एक्सेस करके काम भी कर सकते हैं। XYZ कोई भी चेंजेस करनी है, आप वो सारी चेंजेस भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो सेम एग्जांपल, लाइक मेरी एक कंपनी है, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट कि दिस इज लाइक नोएडा टीम। ये मेरी नोएडा का नोएडा लोकेशन है और यहाँ पे नोएडा की आईटी टीम बैठी हुई है। एंड दीज आर द माय फिजिकल डेटा सेंटर। सपोज करो कि मेरी कंपनी की 2 ब्रांचेज हैं, बट कंपनी ने हर ब्रांच पे इंफ्रास्ट्रक्चर ना लगा के उसने बोला मैं सेंट्रलाइज लगाऊंगा। क्योंकि ये है कि अगर मेरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट 1 करोड़ भी आ रही है, तो मैं अगर 3 जगह लगाऊंगा तो 3 करोड़ रुपीज मेरे को कॉस्ट देनी पड़ेगी। बेटर है कि मैं सेंट्रलाइज लगा लूं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि गूगल ने अपना जो डेटा सेंटर बना रखा है वो कंट्री वाइज बना रखा है, अलग अलग तो नहीं बना रखा ना, एक सेंटर पॉइंट पे बना रखा होगा, एक उसका बैकबोन कहीं बना रखा होगा, क्योंकि हम गूगल की बात कर रहे हैं। सेम है, अगर मैं आपकी बात करता हूं तो ऐसा तो है नहीं कि आप हर स्टेट के हिसाब से अपना बैंक अकाउंट खुलवा रहे हो। यस और नो? आपने एक बैंक अकाउंट खुलवा दिया, पूरी कंट्री में वही चल रहा है। यस और नो? द सेम कॉन्सेप्ट कि कंपनी कहती है कि मैं अपना खुद का एक डेटा सेंटर बना रहा हूं। तो सपोज करो कंपनी ने जो अपना डेटा सेंटर डिप्लॉय करा है, इस डिप्लॉय दिस डेटा सेंटर इन नोएडा लोकेशन, और नोएडा लोकेशन पे उसने अपने फिजिकल सर्वर्स लगा दिए, और इन्हीं फिजिकल सर्वर्स पे आप अपना वर्चुअल सर्वर्स मान लीजिए या फिजिकल सर्वर मान लीजिए। नाउ दे आर द 3 डिफरेंट ब्रांचेस इज अवेलेबल। एक ये आपकी ब्रांच है मुंबई लोकेशन, सेकंड ब्रांच इज लाइक पुणे लोकेशन और बैंगलोर लोकेशन, एंड दिस ब्रांचेस एक्सेस सर्वर सर्विस वाया इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब है पब्लिक नेटवर्क। इन पब्लिक नेटवर्क, तो गाइस इंटरनेट का मतलब है पब्लिक नेटवर्क। एंड सपोज करो दिस इज माय मुंबई लोकेशन, एंड मुंबई लोकेशन में ये मुंबई की आईटी टीम भी है। द सेम एज ये आपकी एक और लोकेशन है, एंड एक्सेस सर्वर सर्विसेज इंटरनेट, यानी कि पब्लिक नेटवर्क के थ्रू एक्सेस कर रही है। एंड ये लोकेशन मैं नॉर्मली कह देता हूँ दिल्ली। एंड ये जो भी सर्विसेज अपनी यूज कर रहे हैं, ये ओवर द इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, कहाँ से? नोएडा से। तो हमारा जो डेटा सेंटर है वो कहाँ पे लिखा हुआ है? नोएडा में। एंड लाइक मैं कहता हूँ कि दिस इज अ सर्वर ऑफ नोएडा। नोएडा कंपनी नोएडा ब्रांच के लिए ये वाला सर्वर काम कर रहा है, दिल्ली ब्रांच के लिए ये सर्वर काम कर रहा है, एंड मुंबई ब्रांच के लिए ये सर्वर काम कर रहा है। तो कहता मैं सिंपल सा कहता हूं कि अगर मैं कहता हूं कि मुंबई का सर्वर डाउन हो जाता है, अगर मुंबई का सर्वर मेरा क्रैश हो जाता है, डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है, तो कौन सी टीम इसको ट्रबल शूट करेगी? मुंबई की टीम, दिल्ली की टीम, या नोएडा की टीम? गाइस प्लीज रिप्लाई, जो भी ऑनलाइन है। अंकित, अनु, बादल, कौन सी टीम ट्रबल शूट करेगी?
गाइस सर्वर, अगर मैं बात करता हूँ कि आप अपना चार्जर अपने घर भूल आए और आप ऑफिस में हो, तो क्या आप ऑफिस से ही चार्जर को अलमीरा में रख सकते हो, या वहां प्रेजेंट होना पड़ेगा तभी रख पाओगे? तो अगर मेरी मुंबई का सर्वर डाउन है तो कौन सी टीम इसको ट्रबल शूट करेगी? नोएडा, मुंबई या दिल्ली? गाइस प्लीज रिप्लाई। नोएडा टीम। डेफिनेटली की नोएडा टीम ही करेगी। लुक लाइक कि आपने एनी डेस्क से अपने दोस्त का सिस्टम एक्सेस कर रहे हो और वो सिस्टम बंद हो गया, अब पावर ऑफ हो गई, तो क्या आप ऑन कर सकते हो या वहां जो सिस्टम पे फिजिकली प्रेजेंट है वो ऑन कर सकता है? कौन करेगा गाइस? जो फिजिकली प्रेजेंट है, आप तो नहीं करोगे ना? कर भी सकते हो यार, जुगाड़ हो, इंडिया में हो, इंडिया में कुछ भी हो सकता है। तो गाइस द सेम कॉन्सेप्ट कि जहां पर भी फिजिकल, क्योंकि नोएडा में सर्वर्स का फिजिकल कंट्रोल है, और जिस भी लोकेशन पे फिजिकल कंट्रोल होता है उसको हम बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड। जहां पर भी फिजिकल कंट्रोल होता है सर्वर्स का, उस लोकेशंस को बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड। मेरे सर्वर्स कहां पर है? नोएडा में। नोएडा की टीम्स उसको फिजिकली टच कर सकती है, ऑन ऑफ कर सकती है, उसके हार्डवेयर को चेंज कर सकती है। दैट मीन दिस इज अ प्राइवेट क्लाउड। और जहां पर फिजिकल कंट्रोल नहीं होता उसको हम बोलते हैं पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड। तो जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, AWS, अजूरे एंड गूगल क्लाउड, तो वहां के सर्वर्स किसी ने देखे कहां पे लगे हुए हैं? आपके पास फिजिकल कंट्रोल है या वर्चुअल कंट्रोल है सर्वर्स का? तो वो सारे क्लाउड कौन से हुए? दीज ऑल आर द पब्लिक क्लाउड। आपका AWS भी पब्लिक क्लाउड है, अजूरे भी पब्लिक क्लाउड है, और गूगल भी पब्लिक क्लाउड है। तो जितने भी क्लाउड्स हैं गाइस, वो सारे के सारे आपके कौन से हैं? पब्लिक क्लाउड है। लेकिन अगर आप अमेजोन में ही उसके पर्टिकुलर किसी डेटा सेंटर पे काम कर रहे हो, लाइक यूएस के डेटा सेंटर पे, दैट वी आर वर्किंग ऑन प्राइवेट क्लाउड। बट हम अमेजोन के डेटा सेंटर पे काम नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं? उसके क्लाउड सेंटर, डेटा सेंटर को एक्सेस करके काम कर रहे हैं। तो मुंबई और दिल्ली भी क्या कर रहे हैं कि हमारे सर्वर्स कहां लगे हुए हैं? नोएडा में, और हम उनको रिमोटली एक्सेस करके काम कर रहे हैं थ्रू पब्लिकली। सेम है, आप गूगल पे काम करते हो, यूट्यूब पे काम करते हो, तो ना तो गूगल का सर्वर आपके घर में है ना यूट्यूब पे, आप किसके थ्रू एक्सेस कर रहे हो? थ्रू पब्लिक नेटवर्क। दैट मीन्स वो आपकी पब्लिक सर्विसेज है। प्राइवेट कब होती है? जब आप उनको उन्हीं की ऑन प्रोमाइस में करते हो, जब वो आपके लैन नेटवर्क में एक्सेस होती है। बट अभी ये किसके थ्रू हो रही है? वैन के थ्रू हो रही है। लैन और वैन का कॉन्सेप्ट आई थिंक सबको पता होगा। तो यही मेरा क्वेश्चन है नेक्स्ट कि लैन और वैन में डिफरेंस क्या है। तो क्वेश्चन लैन और वैन का तो सबको पता है, छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, थोड़ी देर बाद उसका आंसर पूछूंगा। द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट और वैन नेटवर्क, दिस आर द क्वेश्चन। इसका आंसर रीड करते रहना, क्लास के बाद पूछेंगे। सो इज इट क्लियर गाइस? पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। एंड जिस भी कंपनी का पब्लिक एंड प्राइवेट, सपोज करो कि ये सारी की सारी ब्रांचेस HCL की हैं, लाइक दिस इज HCL। HCL ने अपना डेटा सेंटर नोएडा में बनाया है, उसकी 2 ब्रांच हैं, एक मुंबई में है, वो भी नोएडा से एक्सेस कर रही है डेटा सेंटर को, एक दिल्ली में है, वो भी नोएडा से एक्सेस कर रही है ओवर द इंटरनेट। तो दिस इज HCL। अब ये बताइए, तो इसको हम बोलेंगे हाइब्रिड क्लाउड ऑफ HCL। HCL hybrid cloud. That means the combination of public and private is a hybrid. तो ये आपका हाइब्रिड क्लाउड है। बट यहां पे भी क्वेश्चन आता है, इफ यू आर नॉट अ एम्प्लॉय ऑफ HCL, यू आर नॉट अ पार्टनर ऑफ HCL, यू आर नॉट अ क्लाइंट ऑफ HCL, क्या आप इस क्लाउड को यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। द सेम कॉन्सेप्ट है कि आपका नाम क्या है? पुष्पित ने एक गाड़ी खरीदी है, नई कार खरीदी है, तो क्या पुष्पित बाहर के बंदों को उसमें बिठाएगा? बताओ गाइस। बट अपने रिलेटिव्स को तो बिठा सकता है, अपने दोस्तों को तो बिठा सकता है ना, यस और नो? बट एक इन्होंने गाड़ी खरीदी है, बट इन्होंने क्या करा है? ओला की कंपनी स्टार्ट करी और वहां पे एक गाड़ी खरीदी है, उसमें पब्लिक को बिठा सकते हो ना, और खुद भी बैठ के जा सकते हो, रिलेटिव्स भी बैठ के जा सकते हैं। दीज आर द कॉन्सेप्ट। यही आपका कॉन्सेप्ट है कि एक आपकी बर्थडे पार्टी है और एक आपका कहते हैं ना लंगर हो रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है? बर्थडे पार्टी में कौन है?
नॉन, और लंगर में, सो द क्लाउड इज अ लंगर। वहां पे कोई भी आके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय कर सकता है, जस्ट पे, लंगर में पे नहीं करना पड़ता। बस कह देना, ये मत कह देना, ये इंटरव्यू में जाके मत बोल देना, आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है। अगर कोई ज्यादा डिटेल में पूछे तो बता सकते हो, हैं? भंडारा बोल दो यार, सीधा बोल दो, कोई बात नहीं। इज इट क्लियर गाइस? Sir. अंकित, अनुग्रह, बादल, Yes, sir. Clear. वन मिनट गाइस। Yes, sir. दिस इज अनदर वे की हाइब्रिड क्लाउड। अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ ऑथराइज यूजर ही कर सकते हैं काम, तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मार्केट में आपके कुछ वेंडर्स आए, और वो वेंडर्स कौन से हैं? AWS, अजूरे, GCP। इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और बोला कि आप कोई भी आके यहाँ पे यूज कर सकता है। लुक लाइक कि पहले आप 3 मंजिल हैं, बट कहते हैं ना फैमिली मेंबर्स ही रह सकते हैं। तो सामने का आया, उसने क्या करा, ओयो के रूम बना दिए, पीजी बना दिए। तो कहता है कि पीजी में कोई भी आके रह सकता है, यू कैन जस्ट पे मी 4000 और 5000 रुपीज ऑन मंथ। तो कॉस्ट कहाँ पे बची? अपना घर बनाने में या पीजी में रहने में? तो गाइस ये सेम ही कॉन्सेप्ट है कि आपको जितने टाइम का लेना है, जितनी सर्विस यूज करनी है, आप उतनी सर्विस का यूज करिए और उतनी सर्विस का पे करिए। इज इट क्लियर गाइस? तो दिस इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाउड, कि व्हाट इज क्लाउड, टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, क्लाउड सर्विसेज। तो नाउ द क्लाउड सर्विसेज को भी मैं और डिटेल में थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सर एक्चुअली में ये इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं क्या। तो चलिए, तो कभी किसी ने मैं कहता हूँ चाय बनाई है यार, मेरे एग्जाम्पल थोड़े ऐसे उटपटांग होते हैं, पक्का बनाई है? तो चाय बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए होती है? और भी पहले, और भी पहले, और भी पहले, हाँ, स्पेस, लोकेशन, कि आप चाय कहाँ पे बनाओगे। दैट मीन्स कि चाय बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक जगह चाहिए, उसमें एक किचन चाहिए और उसके अंदर एक गैस चाहिए। दिस इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले तो ये 3 चीज चाहिए, यस और नो? तो दीज आर द इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। कि अगर आपकी कंपनी के पास, आपको मैं कह रहा हूं कि एक वर्ड की फाइल लिखनी है, तो वर्ड की फाइल के लिए आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, उस पर MS ऑफिस इंस्टॉल होना चाहिए, देन उसके बाद आप वर्ड की फाइल बना सकते हो। इन तीनों में से अगर कोई भी चीज नहीं है, तो क्या वर्ड की फाइल बनेगी? द सेम कॉन्सेप्ट, दिस इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसलिए सबसे पहले अगर आप कोई भी काम करते हैं, तो क्लाउड पे आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अगर आपको एंड्रॉइड की ऐप जावा पे बनानी है, तो सबसे पहले तो सिस्टम चाहिए, यस और नो? तो सिस्टम क्या है, या तो आप अपना खुद का खरीदो या आप रेंट पे लो। तो बेटर है कि हम क्लाउड से उसको लीज पे ले लेते हैं, वर्चुअल। और वर्चुअल सिस्टम हमने बनाया, जो भी हमें हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, जो भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, वो हम उस पर इंस्टॉल करेंगे, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद हम अपनी ऐप बना लेंगे। सारी चीज कहां पर है? क्लाउड पे। अब मैं कहता हूं कि यार आपका एक प्रोजेक्ट आया और आपको 2 डेज के लिए i5 सिस्टम चाहिए 50 GB रैम के साथ, और प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो जो लैपटॉप है 50 GB रैम के साथ, अब ये मत कहना 50 GB रैम नहीं आती, क्लाउड पे मैक्सिमम जो मशीन है वो 6000 GB रैम के साथ है। तो 6000 GB तक की रैम्स के सर्वर्स अवेलेबल हैं क्लाउड पे, तो 50 GB तो कुछ भी नहीं है उसमें। गॉट इट? तो मैं कहता हूं कि अगर आपको मैं कहता हूं कि 256 GB के साथ का सर्वर चाहिए, तो क्या आप खरीदोगे? क्योंकि इतना महंगा सर्वर कम से कम मिनिमम से मिनिमम 20 लाख से नीचे नहीं आएगा। तो क्या आप अपना प्रोजेक्ट कर सकते हो? बट मैं कहता हूँ यार आपको 20,000 रुपए में मिल जाएगा रेंट पे। सो आप क्लाउड से अपने अकॉर्डिंग जितने भी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स है,
आप वो हार्डवेयर फ्लैट करके या जितना भी स्टोरेज आपको चाहिए, अगर आपको 10 GB हार्ड ड्राइव की जरूरत है तो आप सिर्फ 10 GB ही स्पेस लीजिए, यू कैन पे फॉर 10 GB। आप पूरे दिन में अगर 1 घंटे काम करना है तो आप सिर्फ 1 घंटे ऑन करिए, आपका 1 घंटे का चार्जेस जाएंगे। बट आप एक बार लैपटॉप लेके आया तो आपने वन टाइम 1 लाख रुपए दे दिया, अब चाहे उसको यूज करो या मत करो, आपका 1 लाख रुपए ब्लॉक हो गया। बट क्लाउड पे क्या है कि अगर आपको कोई भी रिसोर्स यूज करनी है, आइदर 1 आवर और आइदर 2 आवर्स और आइदर 1 ईयर, आपके चार्जेस उतने ही लगने हैं। तो दीज ऑल आर द बेनिफिट। कुछ कंपनीज है वो कहती हैं यार हमारा यूएस शिफ्ट है, तो उनको सर्वर्स की नीड कब है, यूएस शिफ्ट के हिसाब से मतलब कि 8 घंटे के लिए उन्हें सर्वर चाहिए और वीक में 5 दिन के लिए चाहिए। अगर वो कंपनी अपने खरीद ले तो 24/7 कॉस्ट आ गई, फिर उनको मेंटेनेंस करने के लिए भी बंदे रखने पड़ेंगे, 3 शिफ्ट में रखने पड़ेंगे। वो कहेंगे यार मेरे चीज तो खरीदे बट रात में ही काम करता हूँ, बाकी पूरे दिन पड़े रहते हैं। आपकी भी कोई चीज है ना, अगर आप कोई चीज ले रहे हो तो आप कहते हैं यार अगर इसको मैं 2-3 बार यूज कर लूँ तो इसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो जाएगा। कि लाइक आज अपना एक आईफोन ले लो, बट आप आईफोन का यूज सिर्फ 5 मिनट के लिए कर रहे हो, तो 2 दिन के बाद तीसरे दिन कहेंगे यार मेरा इसका यूज नहीं है, मैंने 1 लाख रुपए बेवजह डाल दिए। होता है ना कभी कभार हम कोई महंगी चीज ले लेते हैं तो कहते हैं यार इसका यूज नहीं है, इतना पैसा तो मैं किसी और चीज में इन्वेस्ट कर देता तो बेटर रहता। खासकर ये तब होता है जब हम महंगा मोबाइल ले लेते हैं और उसके बाद कहते हैं यार यार व्हाट्सएप भी तो चलाना था, वो 5,000 के मोबाइल में भी चल जाता है, क्यों मैंने 25,000 का मोबाइल खरीदा। तो बाद में आता है यार, डोंट वरी। तो गाइस दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। देन सेकंड, अब चाय बनाने के बाद आपको क्या चाहिए, चाय बनाने के लिए हमें चाहिए टी, शुगर, पानी, पानी भी चाहिए यार, और दूध भी चाहिए। तो ये चीजें हमें चाय बनाने के लिए चाहिए ना। दिस इज योर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, यानी कि जिन चीजों का यूज करके आप चाय बनाओगे। और चाय इज योर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसका आप यूज करोगे। तो मुझे किसका यूज करना है, आरोग्य सेतु ऐप का यूज करना है। बट आरोग्य सेतु ऐप किसकी हेल्प से बनेगी, जावा की हेल्प से। मैं कह रहा हूं कि जावा एंड्रॉइड की ऐप से आप एंड्रॉइड की ऐप बना रहे हो, तो जिस चीज का यूज आपने करा है वो आपका प्लेटफॉर्म है। बट वो प्लेटफॉर्म भी तो कहीं ना कहीं होगा, बनाना पड़ेगा आपको। कि लाइक आपको अगर कहीं घर में रहना है तो घर में रहना है, दैट मीन्स कि आपको घर तो चाहिए पहले रहने के लिए, और उस घर के अंदर क्या आप चीज भी तो यूज करेंगे। आज आप टीवी यूज करते हो, बेड, फ्रिज, एसी, दिस ऑल एसेट्स इट्स योर प्लेटफॉर्म, जिनका आप अपनी रूटीन लाइफ में यूज करते हैं। तो इसी तरीके से प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का मतलब है कि मैंने एक लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप के बाद मुझे एक आरोग्य सेतु ऐप बनानी है, तो मैंने क्या करूंगा, लैपटॉप खरीदा, दैट इज द हार्डवेयर। अब उसके बाद मेरे को क्या करा, मेरे को अगर जावा और एसक्यूएल चाहिए तो मैं उस पर जावा और एसक्यूएल इंस्टॉल करूंगा। दिस इज माई प्लेटफॉर्म। और अब डेवलपर क्या करेगा, जब वो इंस्टॉल हो गए उनकी हेल्प से ऐप बनाएगा, और ऐप बनाने के बाद उस सॉफ्टवेयर को प्ले स्टोर पे जाके अपलोड कर देगा, और जिसको भी वहां से डाउनलोड करना है वो उस सॉफ्टवेयर को यूज करेगा। तो दिस इज अ वे ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म चाहिए ही चाहिए, इट्स अ मैंडेटरी। और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस अगर आप यूज करते हैं तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस भी चाहिए। सो दिस इज अ एग्जांपल। Google and like what is तो गाइस ये चीजें जो मैंने अभी आपको बताई थी कि ऑन प्रेमाइज के अंदर सारी की सारी चीजें आपको बाय करनी पड़ती हैं। पिक कहाँ गायब हो गई, दूसरी पिक निकालते हैं कोई। न्यू टैब पे ओपन हो रहा है, 1 मिनट यार। तो गाइस देखिए ये आपकी पिक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो ऑन प्रेमाइज का मतलब है कि A to Z सारी चीजें आपको खुद की बाय करनी पड़ेंगी।
फिर आप धीरे धीरे चलते हैं, तो ये आपका वर्चुअलाइजेशन आपका आ जाता है, जो मैंने अभी वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म बताया था। तो इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे में एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम, मिडिलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये चीजें होती हैं। फिर आपके ये दो चीज चाहिए, फिर सॉफ्टवेयर में ये सारी। तो सिंपल सा है कि एक चेन है, यानी कि अगर आप ऑन प्रेमाइस का मतलब है कि अगर आप क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं किसी ना किसी लोकेशन पर ही आपका बना हुआ है, और वो लोकेशंस को हम बोलते हैं रीजन। रीजन का मतलब है लोकेशंस ऑफ डेटा सेंटर। तो जब हम क्लाउड पे स्टार्ट करेंगे, अभी मैंने आपको क्लाउड नहीं बताया, आई एम जस्ट गिव यू द इंट्रोडक्शन क्लास कि क्लाउड है क्या, क्लाउड की सर्विसेज क्या है, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स क्या है। तो सिर्फ मैं यही चीज आपको बता रहा हूँ। नाउ आई एम स्टार्ट द क्लाउड इन टुमारो। मैं कल मैं स्टार्ट करूंगा। सो पहले आप बताइए, इनफ फॉर टुडे? दिस इज द इंट्रोडक्शन।